जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। आज हम सभी बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में देखेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स में जो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि ये 150 क्वेश्चन बीपीएससी किस टॉपिक से पूछती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें छोड़ना क्या है। ठीक है। और नए लर्नर जो भी हैं तो उनको तो हालांकि अपना सिलेबस जो पूरा करना है वो करना ही करना है। मैं इसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस एक तरह से आप कह सकते हैं। बिल्कुल मैं बीपीएससी जो अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पास्ट में जितने भी उन्होंने प्रीलिम्स के पेपर लिए हुए हैं उससे मैं एनालिसिस किया हूँ और देखा हूँ कि बीपीएससी क्वेश्चन किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछती है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर की हैं, 90%। ठीक है। तो आप लोग को इन चीज़ों को देखना है और अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इतिहास में। इतिहास में क्या है कि आपका 32 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग बिहार। ठीक है। तो 32 से 35 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो इतिहास के 3 सेक्शन हैं। पहला आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो प्राचीन इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्यकालीन भारत से 4 से 5। ये भी आप समझिए कि प्राचीन इतिहास से 2 से 3 भी मैक्सिमम है। ये ऐसा नहीं है कि 2-3 पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 2 ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक आपको करना है, वरना प्राचीन इतिहास इतना वास्ट है कि आप करने बैठ जाएं तो फिर बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है इसको देखते हैं। सबसे पहला तो आप सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता कर लीजिए अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें जो 4 टॉपिक है, ये आपका बिहार हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। तो आपका जैन है, बौद्ध है, मगध है और गुप्ता है। ठीक है। आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत की और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, मुग़ल। दिल्ली सल्तनत में जो आपके जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा हैं उसमें से किस किस राजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सुल्तान है उसमें अलाउद्दीन खिलजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी पूछती है। और आते हैं हम लोग मुग़ल में। तो मुग़ल में बाबर है जो इम्पॉर्टेंट है, अकबर है, अकबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ है, औरंगजेब है। ठीक है। और दक्षिण भारत में हम अगर बात करें तो बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर। ठीक है। तो इन दोनों से क्वेश्चन बीपीएससी में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में मिडाइवल हिस्ट्री में बख्तियार खिलजी और शेरशाह सूरी, बस इससे आगे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना होता है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसको आपको अच्छे से करना ही करना है। तो हम लोग आधुनिक भारत में आते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें तो आप स्टार्ट कीजिए राष्ट्रवाद का उदय, जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति रही है राष्ट्रवाद के उदय में, राजनीतिक जागृति, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। उसके बाद आते हैं 1857 का विद्रोह जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्लस जनजाति विद्रोह। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है 1857 विद्रोह और जनजाति विद्रोह दोनों में बिहार से जोड़कर क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस का जो भी महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन आपको अच्छे से करना होगा। ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में करवाऊंगा। ठीक है। इसकी टेंशन आप लोग ना लें। और गांधी जी से जुड़े सारे आंदोलन आप लोग को करने होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से आपको अच्छे से करना है। ठीक है। इसको नहीं छोड़ना है। किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में भारत और बिहार दोनों को जोड़कर क्वेश्चन देखने को मिलता है। औपनिवेशिक नीति में क्या क्या हो सकता है, तो भू राजस्व प्रणाली है, आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति में धन का निष्कासन का सिद्धांत है औपनिवेशिक नीति में, और आपका सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, प्रेस का विकास। ठीक है।
और आगे हम आते हैं भारत के वायसराय की भूमिका और नीति। तो ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें लगभग आपका वायसराय, अगर आप अच्छे मतलब लगभग सभी वायसराय को अगर देखते हैं तो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल पे आते हैं। भूगोल में 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसका जो 3 फेज है, एक पहला आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आपका भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल। तो पहले भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। इसमें क्या क्या चैप्टर आपको मतलब मोस्टली पढ़ना ही पढ़ना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ, आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल का संगठन और विकास, महासागर और महाद्वीप का वितरण। ठीक है, तो और इसमें इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा, इंडियन ज्योग्राफी में सीधा सीधा है आपको भारत का पर्वत, पठार, नदियाँ, मिट्टी, खनिज और जलवायु आपको पढ़ना है। सबसे जो जरूरी टॉपिक मुझे इसमें लगता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि एक तो इसको आपको करंट से जोड़कर क्वेश्चन बनाया जाता है कि अगर किसी और कंट्री में कोई वार चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का वार चल रहा है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा कंट्री दे देगा, लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, ये पूछने को दे सकता है। तो उसके आसपास का चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, रसिया यूक्रेन से रिलेटेड पढ़ना होगा, भारत और कनाडा से रिलेटेड जैसा संबंध है तो उस चीज़ों को जोड़कर आपको भूगोल में, ज्योग्राफी में आपको अच्छे से क्वेश्चन देखना ही देखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा डेली। तो अब देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन। तो एक तो प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र हैं, उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रेगिस्तान, सवाना, टुंड्रा, एटीसी, और महाद्वीप और देश, इम्पोर्टेंट नदियाँ, पर्वत, रेगिस्तान, जैसे आप मान लीजिए अमेजन नदी है, नील नदी है, सहारा डिज़र्ट है। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मैपिंग की बात करें तो एशिया में क्या क्या, कौन कौन सा जगह है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया। अफ्रीका में आपका मिस्र, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। यूरोप में आपका रशिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली। इटली से क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, पढ़ना ही पढ़ना है आपको अच्छे से। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और इन सब जगहों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री तो है नहीं ना, कॉन्टिनेंट है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इसको आपको अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, अगले सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं। अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि 12 में से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें सही करना ही करना, और ये होता भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें से आप अगर कुछ टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल किए हुए रहेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान का स्वरूप, संविधान की संरचना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, पंचायती राज है। पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी इससे हर साल क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद विधेयक और अधिनियम है। विधेयक में क्या, जैसे कोई सरकार कोई विधेयक आता है संसद में तो उससे रिलेटेड जो करंट में न्यूज़ रहता है, तो इसमें भी क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो करंट से जोड़कर बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, तो हम लोग अगले सब्जेक्ट में आते हैं, अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में क्या है कि 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र में 69th बीपीएससी में देखने को मिला था कि थोड़ा सा बीपीएससी डिफ्ट में गई थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो 70th बीपीएससी हुआ और 69th के पहले जो बीपीएससी हुआ है, 3-4 बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है, 5 बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है, वो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो बजट और सर्वे से। एकदम बिल्कुल 12-13 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन बजट और सर्वे से रहता है, आर्थिक सर्वे से। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से करना ही करना है। बाकी इसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें आपका नेशनल इनकम है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, पब्लिक फाइनेंस है, ये सब चीज़ें हैं। बैंकिंग है, बैंकिंग चैप्टर देख लीजिए, कृषि उद्योग है और आर्थिक समिति और कुछ आयोग को देख लीजिए। ठीक है,
तो इसमें 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें से आपने 7 8 8 किया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगले सब्जेक्ट में हम लोग आते हैं। ये सामान्य विज्ञान का सब्जेक्ट है, और सामान्य विज्ञान से मैं बता रहा हूँ, इससे आपको बिल्कुल 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं भौतिकी फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या क्या आपको टॉपिक देखना है? पहले तो गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी, फिर लाइट, प्रकाश चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, करना है इसको। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा? तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, ओम्स लॉ, परिपथ। ये मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व है। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन रहता है। मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में देखिए क्या है, एटॉमिक मॉडल्स वगैरह है। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी क्या करती है, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण, उसको ज़्यादा बीपीएससी एग्जाम में पूछती है। दैनिक जीवन से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो साइंस से जोड़कर बीपीएससी पूछती है। हालांकि अब हम देख ले तो यहाँ पर साइंस के अलावा साइंस एंड टेक भी लिख सकते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछती है बीपीएससी, आजकल देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से मान लीजिए, स्पेस टेक से। ठीक है, तो इन चीज़ों से देखने को मिलता है। तो इस सबसे एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी आगे आप आते हैं, इसमें वैज्ञानिक और उसका योगदान भी। ठीक है, केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में है एनसीईआरटी का, इसको पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी करना है, और लूसेंट। ऊपर भी फिजिक्स जो है, फिजिक्स में भी आपको पीवाईक्यू और लूसेंट करना है। पीवाईक्यू मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू देखना ही देखना है, पीवाईक्यू आपको करना ही करना है। पीवाईक्यू से मत भागिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो के माध्यम से, आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बहुत सारा पीवाईक्यू करवाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग घबराएं नहीं। अब आते हैं हम लोग, बात कर रहे थे हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। केमिस्ट्री में क्या है, परमाणु संरचना है, उसमें एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर और मास, समस्थानिक, संभारिक बोल सकते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीज़ से क्वेश्चन रहता है। इससे आपका केमिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल हो गया, आवर्त सारणी से एक आध क्वेश्चन इससे पूछता है। तत्वों का गुणधर्म पूछ देता है। ठीक है, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, इसमें विस्थापन रिएक्शन, उदासीनीकरण, फिर इसमें जो रिएक्शन का दर और प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी क्या है कि केमिस्ट्री यूजेज इन एवरीडे लाइफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और यौगिक में अम्ल, क्षार, लवण और कुछ इंपॉर्टेंट धातु और अधातु के यौगिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से करना ही करना है। अब आते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको अच्छे से करना है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो देखेंगे कि कोशिका से, उत्तक से, उत्तक में पौधे जंतु दोनों आ गए, अंग हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन हो गया, प्रजनन हो गया, अनुवांशिकी हो गया, अनुवांशिकी विकास, पोषण, अनुवांशिक विकास में मेंडल्स लॉ हो गया, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है। मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड आप रोग संक्रमण, निदान, उपचार और रोकथाम। ठीक है, 17 बीपीएससी में भी क्वेश्चन था मानव स्वास्थ्य से, रोग संक्रमण और इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो जीवों के प्रकार में भी इसमें पौधे, जंतु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इनके बारे में पढ़ना है। जीवों का वर्गीकरण बिल्कुल देखना है, इससे एक आध क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अब हम लोग अगले सब्जेक्ट में आते हैं। तो अगला सब्जेक्ट हमारा करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर से 32 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ जो मैं कर रहा हूँ मार्क, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से डेली न्यूज़पेपर करना है। और मैं आपको वैसे भी न्यूज़पेपर का कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ्स, और इस चैनल अभी जो ये वीडियो में ये जो पीडीएफ है, ये सारा मैं पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये आपको सारा मिल जाएगा, उसमें डेली न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो इसमें आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम है, बिहार से रिलेटेड घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इन तीनों को करना है।
और मैं इसमें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा करेंट अफेयर्स में। करेंट अफेयर्स में क्या है, आप लोग की जैसे अभी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो न्यूज़ में जो अच्छा न्यूज़ है ना, जो मोटा मोटा न्यूज़ है, जो लगता है कि नहीं अच्छी न्यूज़ है, इन चीज़ों को अपने नोट्स में उतारिए। ठीक है, कंपाइल कीजिए, उसको रखिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप क्विक रिवीजन कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप पेपर ही पढ़ के छोड़ ही दिए। तो आपको अपना नोट्स बनाना है। अपना नोट्स बनाएंगे तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे लास्ट में आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मैथ में क्या है कि 10 क्वेश्चन जो रहता है, ये जिनका रिजल्ट होता है ना, वो 7 से 8 क्वेश्चन वो लोग करते ही करते हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन करते ही करते हैं। तो इसको आपको कर लेना है। और आजकल तो मैं हालांकि ये टॉपिक लिखा हूँ, संख्या, एलसीएम, एचसीएफ, औसत अनुपात, समानुपात, इसलिए इसको करने बोल रहा हूँ क्योंकि भले बीपीएससी भी हाल के 1-2 साल में, 2-3 साल से क्वेश्चन मैथ से तो नहीं पूछ रही है, ज़्यादातर रीजनिंग रहता है इनका, लगभग रीजनिंग ही पूछ रही है। लेकिन इसको करने से क्या होगा कि आपका जो मेंस पेपर है ना, मेंस में डीआई का पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो डीआई भी तो 72 नंबर का रहता है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रीलिम्स निकाल कर कहाँ जाएंगे, मेंस भी तो इम्पोर्टेंट है, फिर इंटरव्यू है। तो आपको मैं मेंस के बारे में भी, मेंस के सिलेबस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैथ में आप पीवाईक्यू जितना भी है ना, पीवाईक्यू भी कर लीजिएगा तो काफ़ी है। चलिए मान रहे हैं कि आप रीजनिंग का मतलब मैथ जिनका थोड़ा बहुत अच्छा होगा और रीजनिंग थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर ले रहे हैं, तो बस वो पीवाईक्यू कर लीजिए तो आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर रिपीटेड ही रहता है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। माथा आपको, सर जो है ना जिसमें खपाना है ना, वो है आपका करंट अफेयर्स अच्छे से करना है, साइंस को अच्छे से करना है। तो इन चीज़ों को अच्छे से करना है। हाँ, एक बात याद रखिए कि पीवाईक्यू, हर सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, तो पीवाईक्यू देखना ही देखना है। बाकी आगे की वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज सिलसिलेवार तरीके से अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी बिहार में बजट आया हुआ है, तो बजट और आर्थिक सर्वे मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आगे की वीडियो में बने रहने के लिए कम से कम आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आगे वाले वीडियो में जितना भी वीडियो आएगा वो मैं आप लोगों को अच्छे से कंटेंट बनाकर बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।